को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हमको प्रॉब्लम होता है, मालूम है ना। कि तुम्हारे मम्मी पापा के बाद अगर तुमसे कोई ज्यादा प्यार करता है तो हम ही करते हैं। ले दर्शक, दर्शक का पटाखा दू को कम जलाए लेकिन दूसरा दूसरा का दिल बहुत जला देती है सब, ठीक है। ऐसे आप घर पे कर दिया तो जैसे टंकी फटा वैसे पापा आपको फाड़ के रख देंगे। इसको आना था, आ गया, देख रहा है कितना खाली है। डरे गए वे सर की, बुला के साफ सफाई करवाएंगे। साफ सफाई तो पहला ही हो है, अगर क्लास में देख रहा होगा तो साफ सफाई तो पूरा हो गया है ना। बाहर सामने वाला रूम देखे पूरा साफ हो गया, छत्ता भी साफ है। छत छत झोल तुम लोग साफ कर देना, आज आयल का है। नीचे नीचे तो साफ हो गया ना, नीचे नीचे साफ हो गया। अब क्या क्या बचा हुआ है, सिर्फ जानते बस झोल ही बचा हुआ है। ज्यादा अगर मोह माया आएगा है ना तो कहोगे कि अभी क्लास में आए तो थोड़ा सा मट्टी लग गया तो क्लासरूम बाहर देना। क्या क्या अर्जुन, तुमको तो मैच खेले जाना है, तुमको छुट्टी दे देंगे हम। चलो आज बुलाए काहे के लिए थे? शांत शांत, आवाज बंद रख लो अब। अरे शांत हो जाओ। टाए टाए कर ले सब बिना मतलब के। पटाखा छोड़ना, दिवाली आया, मुंह से आवाज नहीं निकालना है। चलो, तो आज धनतेरस है तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ग्रुप में हम मैसेज किए थे सवेरे सवेरे, है ना। यही वाला मैसेज भेजे थे क्या? यही वाला था ना, ठीक है। दीपावली के क्या है, देखो सबसे पहले ऊपर का लाइन ही लिखे थे, ये दीपावली क्या चीज वाली, हैप्पी वाली। क्योंकि पिछले बार जो दिवाली मनाए थे कुछ कुछ बच्चा का, मेरे क्लास का लगभग 150 बच्चा में से 5-6 बच्चा का तो हाथ गोर मुंह नाक जलाले था सब। तो हम इस बार नहीं चाहते हैं कि जले, ठीक है ना। तो इस बार हम पहले ही आपको प्रिकॉशन के बारे में बता देंगे। पटाखा जलाना है कि नहीं जलाना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, दीपावली है तो कुछ इस पे डिस्कस कर लिया जाए। सबको मालूम है दीपावली काहे के लिए मनाया जाता है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करेंगे हम लोग, दीपावली मनाते काहे के लिए, है ना। इसमें जानेंगे कि हमारा धार्मिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है दीपावली मनाने के पीछे, है ना। हर एक चीज के पीछे क्या होता है, बहुत सारा पहलू होता है। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, बताइए। दीपावली तो हम जान लेंगे कि क्यों मनाते हैं, दूसरा इसमें क्या डिस्कस करेंगे, है ना। दीपावली आ गया है, अब बहुत सारा पढ़े लिखे लोग, है ना, हम लोग तो अनपढ़ है ना, पढ़े लिखे लोग आएंगे क्या कहेंगे कि दीपावली में पटाखा मत छोड़िए, दिया मत जलाइए, क्या होता है प्रदूषण फैलता है। तो दूसरा बात प्रदूषण पे करने वाले हैं हम लोग, पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा चीज क्या चीज पे डिस्कस करने वाले, पॉल्यूशन पे, कि क्या आखिरकार पटाखा से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है ना। क्योंकि एक दिन हम लोग पटाखा जलाने वाला तो कितना पॉल्यूशन फैल जाता है भाई, है ना। तो उसके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, मेरा कुछ तर्क रहेगा। ऐसे तर्क लास्ट में देना चाहिए लेकिन हम बीच में ही देंगे मेरा कुछ तर्क, ठीक है ना। मेरे तरफ से कुछ क्या रहेगा, तर्क रहेगा। उसके बाद 4 नंबर में आपके पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज रहेगा, है ना। मेरे तरफ से आपके पेरेंट्स को कुछ मैसेज दिया जाएगा, है ना। तो पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज रहेगा, हाँ। वीडियो के माध्यम से बोल देंगे, अभी इतना सारा बच्चा किसके किसके घर जाके पेरेंट्स को बोलेंगे, है ना। तो इससे अच्छा हम क्या कर देंगे, पेरेंट्स के लिए यहीं पे मैसेज डाल देंगे, आप वो वाला पार्ट अपने पेरेंट्स को दिखा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे पटाखा कैसे जलाएं या फिर छोड़े, या फिर पापा के पैसा में कैसे आग लगाना है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, इसके सेफ्टी के बारे में, ठीक है। अगर जला रहे हैं तो इससे सेफ कैसे रह सकते हैं हम, ठीक है, इसके सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। या फिर अलग अलग चीज है कुछ, पिछले साल का फोटो, या फिर अदर अदर कुछ पिछले साल का बहुत सारा मेरे पास फोटोज है, वीडियो, जो वो सारे वीडियोज को हम लोग क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे, देख के मजा भी लेंगे, हंसेंगे भी,
और उसके सेफ्टी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दीपावली मनाते काहे के लिए भाई, काहे के लिए मनाते हैं। तो अगर धार्मिक कारण देखा जाए इसका, है ना, धार्मिक तर्क देखा जाए, धार्मिक कारण क्या है, क्या बताया गया है ना, 14 वर्ष के वनवास के बाद, है ना, 14 वर्ष, है ना, यानी कि पूरे पूरे कितना साल वनवास गए थे, 14 वर्ष, है ना। यानी कि राम जी अपने पिता का बात मान के, राम जी का पिता का नाम क्या था, राजा दशरथ, है ना, राजा दशरथ, है ना। तो राजा दशरथ के बात मान के, है ना, कितना साल के लिए वनवास पे चले गए थे, टोटल 14 साल के लिए, है ना। 14 साल के वनवास गए, सीता जी का क्या हो गया, अपहरण हो गया, कौन कर लिया था, रावण कर लिया था। रावण कहाँ का राजा था, लंका का, है ना। कहा जाता था कि धरती का सबसे ज्ञानी इंसान कौन था, रावण था, है ना। ठीक है, तो क्या किए, राम जी रावण का वध करके, यानी कि असत्य पे सत्य का जीत करवा के 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे, अयोध्या लौटे थे। जब अयोध्या लौटे थे ना, तो लौटते लौटते क्या हो गया था, शाम का समय हो गया था। लौटते लौटते किसका समय हो गया था, शाम का। और लौटे थे कार्तिक मास का, भी चल रहा है ना, तो कार्तिक बोलते हैं, तो कार्तिक मास का, है ना, अमावस्या दम, अमावस्या मतलब रात के अंधेरा दम रहता है ना, थोड़ा भी लाइट नहीं रहता। अब राम जी 14 साल बाद आए हैं, तो लोग देखना चाहेगा ना कि कितना महान आदमी है, कि अपने पिता का एक बात सुन के कितना साल के लिए वनवास पे चले गए, 14 साल के लिए वनवास पे चले गए। अपने पत्नी के लिए पूरा का पूरा एक राज्य के, मतलब पूरा पूरा एक देश से क्या हो गए, लड़ गए, है ना, बंदर के सेना के साथ। ठीक है, तो आदमी लोग देखना चाहेगा ना। छोटा छोटा बच्चा भी होगा, 14 साल के वनवास के बाद आएंगे, बचपन क्या हो गया होगा, बड़ा। तो अमावस्या का क्या था, अंधेरा रात था, तो क्या किया, सब शुद्ध घी का, है ना। पहले तो सीरीज बॉल नहीं आता था, आज हम लोग लाइट मार के चकचक सीरीज बॉल जा रहा है ना। पहले क्या, शुद्ध घी के दिया क्या किया गया, जलाया गया, है ना। अंधेरा क्या हुआ, काला हो गया, अंधकार से क्या चीज की ओर, प्रकाश की ओर। सब राम जी को क्या किया, रास्ता दिखाया, और पूरा अयोध्या खुशी मनाया कि राम जी क्या आ गए, वापस लौट गए। इसके कारण से क्या मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका धार्मिक रीजन हो गया, है ना। लेकिन इसके पीछे अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए, वैज्ञानिक कारण देखा जाए, कि वैज्ञानिक तर्क क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, तो वैज्ञानिक का कहना है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा साबित हो गया कि अभी बरसात का मौसम खत्म होकर ठंडा का मौसम स्टार्ट हुआ है ना। बरसात का मौसम खत्म हुआ और क्या चीज का मौसम स्टार्ट हुआ है, शरद का, ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है। इसमें देखना छोटा छोटा बहुत सारा कीड़ा फतंगी निकला हुआ रहता है ना, निकलता है ना, बहुत सारा कीड़ा फतंगी निकलता है। सबसे पहले तो क्या होता है, साफ सफाई होता है ना। दीपावली को अगर अदर नाम से देखेगा तो सोहराई बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सोहराई, है ना, जो कि दशहरा खत्म होने के 16 दिन बाद मनाया जाता है। ये कितना दिन बाद मनाया जाता है, 16 डेज बाद मनाया जाता है, 16 दिन बाद। यानी कि आपके पास यही 16 दिन है, 16 दिन के अंदर अपने अपने घर को क्या कर लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। यानी जहाँ कीड़ा मकोड़ा है, जहाँ गंदगी, सब क्या कर लीजिए, साफ कर लीजिए। ठीक है, दीपावली के दिन क्या जलेगा, दिया जलेगा, या तो आपका शुद्ध घी का दिया जलेगा, है ना, घी का दिया जलेगा, या तो सरसों का तेल रहेगा, क्या रहता है, सरसों का तेल, या फिर तिल का तेल का दिया दिया जलता है ना। कॉमनली तो यही जला डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, घी डालते हैं, या तो सरसों का तेल डालते हैं, या तो तिल का तेल डालते हैं। अब क्या होता है, इसको दीपक में डाल के जलाने से, दीपक में डाल के जलाने से क्या होता है, घी का या फिर सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का रास निकलता है, धुआं निकलता है, जो एटमोस्फेयर को गर्म करता है ना। साथ ही आपके रूम को गर्म करेगा, आपके घर को गर्म करेगा। तो इस टेम्परेचर में जो भी बैक्टीरिया है, कीटाणु है, छोटा छोटा, जो आंख से नहीं दिखाई दे रहा, सब क्या हो जाता है, मर जाता है। सब क्या हो जाता है, इसके महक से भाग जाता है, मर जाता है। जो भी होना रहता है, सब कीड़ा पतंगे के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है दीपावली के बाद, है ना। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि दिया जलाने से क्या होता है, जो भी कीड़ा मकोड़ा सब क्या हो जाता है, मर जाता है। बरसात के बाद जो थोड़ा थोड़ा महक आया हुआ रहता है घर में, वो महक भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। सब में क्या चीज का महक आ जाता है, घी का खुशबू आ जाता है, तेल का खुशबू आ जाता है ना। यानी कि एक तरह से फ्रेग्रेंस फैला दिए, परफ्यूम फैला दिए। साइंटिफिक रीजन यही है इसके पीछे। ठीक है,
क्लियर है ना? धार्मिक रीजन समझ गए? धार्मिक रीजन और बहुत सारा है, एक दो नहीं है, लेकिन बस हम एक श्री राम वाला हम आपको समझा दिए, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक कारण क्या है ये भी समझ लिए कि दिया क्यों जलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा टॉपिक पे हम लोग को बात करना था पॉल्यूशन पे। क्या एक दिन का पटाखा जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है ना? एक से एक एक्टर अभी टीवी पे आके ज्ञान दे रहे होंगे, है ना, कि आप क्या मत कीजिए, पटाखा नहीं जलाइए, पटाखा जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन फैल जाएगा, है ना। देख रहे होगा अभी टीवी पे ऐड आ रहा होगा, है ना, पटाखा मत फोड़िए, जानवर के लिए क्या है, हानिकारक है, वही जानवर के बाद में काट के खा रहा है ना, ठीक है। तो उस टाइम जानवर को नुकसान नहीं है ना, लेकिन पटाखा से जानवर को क्या है, नुकसान। हम मानते कि सेफ्टी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी रखना जरूरी है। पॉल्यूशन भी फैल रहा है, क्या इससे ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, इससे ज्यादा, एक दिन में इससे ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। देख रहे फैक्ट्री से कितना धुआं निकल रहा है, कितना ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा निकल रहा है, देख लीजिए सब जगह। क्या इससे ज्यादा एक दिन में पॉल्यूशन फैल जा रहा है क्या, इससे ज्यादा? अभी दिल्ली का एग्जाम्पल लेके आपको बार बार पेपर में समझाया जा रहा होगा, किसका एग्जाम्पल लेके, दिल्ली शहर का एग्जाम्पल लेके, है ना। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, दिल्ली का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया कि सामने दिखाई नहीं दे रहा कि आदमी है कि नहीं, है ना। तो क्या पटाखा भी हम लोग फोड़ दिए हैं क्या, फोड़ चुके हैं, पटाखा फोड़ लिए हो, नहीं ना। तो अभी ये इतना पोल्यूशन है, लेकिन बस एक दिन का दीपावली में दिखाना है कि क्या हो रहा है बाबू, कि पटाखा से पोल्यूशन हो रहा है ना। फैक्ट्री गायब हो गया कि दिल्ली में बहुत सारा फैक्ट्री है तो वहां से धुआं निकल रहा है तो पॉल्यूशन फैल रहा है ना। वहां से तो फैक्ट्री गायब हो गया, फैक्ट्री को चाहिए ना, सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, सरकार कहेगा कि हम इसके लिए क्या बनाए हैं, नियम बनाए कि फैक्ट्री में जहां से धुआं निकल रहा है वहां पे क्या लगा देगा, फिल्टर लगा देगा, यहाँ से धुआं निकलेगा, फिल्टर से फिल्ट्रेट होके कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब सरकार देखने जा रहा है कि फिल्टर लगाया है कि नहीं लगाया है ना। धुआं निकल रहा है ना, तो काला काला धुआं निकल रहा है ना, तो बिना फिल्टर का निकल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तो सोचने वाली बात है ना कि एक दिन के पटाखा, दीपावली में पटाखा छोड़ रहे हैं, तो एक दिन के दीपावली के पटाखा छोड़ने से कितना पॉल्यूशन फैल जाएगा। अब फैलेगा, मानते पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, ये जानते क्या हो रहा है ना, जंगल जल नहीं जल रहा है, ये फसल है ना, जिसको हम लोग पोड़ा बोलते हैं, पड़ोल बोलते हैं, पोड़ा, नेवाड़ी, ठीक है ना। अब क्या गया, हार्वेस्टर आ गया, फसल जमीन में लगल रह रहा है ना। आता है ट्रैक्टर हार्वेस्टर, उसको काट के फसल निकाल लेता है, और उसका परोल जो नेवाड़ी रहता है कहाँ रह जाता है, खेती में रह जाता है। किसान लोग क्या करता है, नेवाड़ी में मार देता है आग, आग जल रहा है, इससे नहीं निकल रहा है क्या, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कर दे कितना काला काला लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, है ना, डिफोरेस्टेशन में कितना हो रहा है, निकल रहा है धुआं, इससे पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है ना। हर एक, मतलब हर एक जब नया फसल बोया जाता होगा, है ना, उससे पहले तो जलाया जाता होगा ना, है ना। पहले क्या होता था कि ये सब नेवाड़ी को काट लिया जाता था, काट के जानवर को खिलाया जाता था, या फिर जो भी यूज में लेना है उसको यूज में लिया जाता था। लेकिन अब क्या कर देते हैं, जला दिया जाता है डायरेक्ट, किसान क्या कर देता है, सलाई बार देता है ना। कोई किसान को सिखा दिया कि इसको जला देने से क्या हो जाता है, मिट्टी फ्रेश हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। किसान लोग में क्या फैला दिया गया, मिसकंसेप्शन फैला दिया गया है ना, अफवाह फैला दिया गया कि इसको जलाएंगे ना तो जमीन का उर्वरक क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ेगा, उल्टा घट जाएगा ना, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा जीव जंतु है ना, जो ये आग के चपेट में आके क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जमीन का उर्वरकता पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पढ़े थे ना, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, छोटे छोटे पौधा के जड़ के नीचे मौजूद होता है, जैसे मटर के पेड़ के नीचे, चना के पौधा के नीचे, सॉरी मटर का पेड़ नहीं पौधा, है ना, उसके नीचे क्या होता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंट्रोल करके कहाँ डालता है, जमीन के अंदर डालता है। सब तो जल के मर जाएगा, जमीन में फर्टिलिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। और दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है ना, एक तो फैक्ट्री हो गया, दूसरा जो है ना सबसे बड़ा रीजन यही है ना, अभी धान का फसल का सीजन खत्म हो गया कि स्टार्ट हुआ है ना, लगभग लगभग
हार्वेस्ट होना भी क्या हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा। ऐसे जनवरी में होता है तभी तो संक्रांत मनाते हैं, लेकिन अभी एडवांस में कहीं कहीं पे क्या हो गया है, कटना स्टार्ट हो गया। जो परोल नेवाड़ी बचा ना, वो जलाना क्या कर दिया गया। दिल्ली दिल्ली के अगल बगल में हरियाणा है ना, चंडीगढ़, वो सब चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है ना, ठीक है, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा वहीं पे है। तो क्या कर दिया गया, इसको जला दिया जाता है, तो क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा कि नहीं फैलेगा, है ना। सरकार का है कि हम इस पे क्या रख के क्या लगाए हैं, जुर्माना लगाए कि जो जलाएगा उसको क्या देना है, जुर्माना देना। जुर्माना लेके क्या कर लीजिएगा, यहाँ देखिए आगे नहीं फैल रहा है क्या पॉल्यूशन, है ना, फैलता है ना। इसके नाम पे देखिए पॉल्यूशन गाड़ी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। हमारे यहाँ कहोगे कि सर हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता है, ट्रक के बगल में जाके खड़ा हो जाइएगा, मिलेगा देखने को, है ना। इसे इसे करी तो भागेगा, मिलता है ना। इसके नाम पे सरकार क्या लेता है, तो प्रदूषण का पेपर बनवाता है, पॉल्यूशन पेपर। बाइक है तो बाइक का 60 रुपया में बन जाएगा भाई, बाइक का कितना रुपया में बन जाएगा, 60 रुपया। कार है तो भाई 100 रुपया लगेगा, कार है तो क्या रुपया लगेगा, 100 रुपया। यानी कि आप 100 रुपया दीजिए और जितना धुआं फैलाना है फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, है ना। सरकार को क्या बनाना चाहिए, कड़ा नियम कानून बनाना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया सरकार, 100 रुपया दे दिया, यानी कि आपको एक डिग्री दे दिया कि आप 100 रुपया में क्या कीजिए, पॉल्यूशन फैलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपया में आप पॉल्यूशन फैलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कौन कह रहा है, सरकार कह रहा है ये बात, ठीक है ना। कि आप, यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास क्या है, लाइसेंस है, तो आप जहर भी बेचिए, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस लेके जहर बेच दीजिए, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, यानी डिग्री पेपर नहीं है, तो आप अमृत भी नहीं बेच सकते हैं, है ना। आप अमृत बेच रहे हैं, तुमको जेल में उठा के लेके जाएगा। अमृत काहे बेच रहा है तुम, है ना, क्या कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है ना। 60 रुपया दे के, 60 रुपया में क्या, 60 रुपया देने से पॉल्यूशन खत्म हो जा रहा है, हो रहा है पॉल्यूशन खत्म, 60 रुपया में नहीं ना खत्म हो रहा है, बढ़वे करेगा, पैसा लेके क्या करेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या नियम हो सकता है इसके लिए, मेरे तरफ से, अगर मेरे अंदाज से देखा जाए, तो जितना व्हीलर का गाड़ी है, यानी कि जितना चक्का का गाड़ी है, मान लो 2 व्हीलर है, 2 चक्का का गाड़ी है, तो दे दे कि हर एक 6 महीना पे 2 गो पेड़ क्या करना है, लगाना है। तुमको अपने जमीन में लगाना है, उसके पास जमीन नहीं तो सरकार अपना जमीन दे, है ना। सरकार का बहुत सारा जमीन क्या है, ऐसी है। नहर का चार्ट देख लो, हम लोग के बेटा में पूरा तो सरकारे का जमीन है ना, दे दे पूरा नहर पे, आदमी क्या कर देगा, पेड़ भर देगा, है ना। जितना व्हीलर का गाड़ी है, 3 है, ऑटो है, 3 चक्का रहता है ना उसमें, तो उसको 3 गो पेड़ लगाना है। 4 व्हीलर है, 4 गो चक्का रहता है, 4 गो पेड़ लगाना है उसको 6 महीना। सब पेड़ कहाँ लगाएगा, सरकार के जमीन पे लगाएगा, रोड के किनारे लगाएगा, रोड का जो डिवाइडर होता है उसके बीच में लगाएगा, है ना। तो पॉल्यूशन इससे कम होगा ना, कि 60 रुपया लेने से कम हो जाएगा, इससे कम होगा, पेड़ लगाने से कम होगा, 60 रुपया लेने से कम थोड़ी होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे थे पटाखा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तीसरा मेरा ही तर्क देना था ना, तो मेरे तरफ से तर्क है कि आप पटाखा छोड़िए, काहे नहीं छोड़िएगा, है ना। ये हमारा परंपरा है ना, हमारे पूर्वज से चलते आ रहा है। हाँ, भले हमारे पूर्वज से पटाखा छोड़ने का रिवाज नहीं है ना, हमारे पूर्वज से पटाखा छोड़ने का रिवाज नहीं आ रहा। क्या चीज का रिवाज आ रहा है, दिया जलाने का रिवाज आ रहा है ना। दिया यानी कि दीप, है ना। दीप प्रज्वलित करने का क्या है, हमारे पूर्वज पूर्वज से क्या आ रहा है, ये परंपरा चला आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिए, नॉर्मल क्या करते हैं, पटाखा छोड़ देते हैं, है ना। कितना छोड़ देते हैं पटाखा भाई, कितना पोल्यूशन फैला देते हैं पटाखा से, कितना, ठीक है ना। वो तो पापा के पैसा में आग लगाना हो गया बाबू, है ना। 1,000 का जला रहे हैं, 2,000 का जला रहे हैं, कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं। उससे ज्यादा तो देखोगे कि नगर निगम वाला कचरा डाल के आग लगा देता है, उससे ज्यादा पोल्यूशन फैल जाता है। देखो डंप यार्ड एरिया में क्या करता है, माचिस बार देता है, सब प्लास्टिक ये सब जल रहा है वहां पे, इससे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है ना। तो अगर मेरे तरफ से देखा जाए तो हम आपको पटाखा जलाने के लिए मना तो नहीं करेंगे, आप जलाइए, ये आपका पटाखा जलाइए, लेकिन क्या चीज़ जलाइए, सेफली जलाइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो, आप क्या चीज जलाइए, सेफली जलाइए, आपको पटाखा सेफली जलाना है, ठीक है। अभी नहीं कि जला रहे हैं, है ना, बार के दूसरा के शरीर पे फेंक दिए।
वैसे नहीं करना है ना। पटाखा जलाइए लेकिन क्या सेफ्टी को ध्यान में रख के जलाइए, ठीक है। अब ऐसे माचिस बार लिए, अब जा रहे पटाखे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करने से होगा नहीं ना। आप जलाइए लेकिन सेफ्टी रखिए अपना, है ना, सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रखिए, ताकि आगे चल के आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं हो सके, है ना। बारूद रहता है पटाखे के अंदर, क्या रहता है, गन पाउडर, बारूद, ये सब भरा हुआ रहता है ना, गंधक, सल्फर, ये सब क्या रहता है, पटाखा के अंदर भरा हुआ रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दीपावली के सामने तो आप पटाखा फोड़ दिए, क्योंकि आपके पास नया नया पैकेट था, ठीक है, आपके पास नया नया पैकेट सब फोड़ फाड़ के बिक दिए। अब सुबह उठते आपका क्या काम होता है, एक एक पटाखा चुनी चलेगा कचरा में से, करते हो ना, एक एक पटाखा चुने को कचरा में से, क्योंकि अगला दिन सुखा के फोड़ना है। फिर क्या करोगे, जो नहीं फूटा उसका मसाला खोल खोल के निकालोगे, मसाला वही, ठीक है ना। तो मसाला तो बिल्कुल निकालना ही नहीं है आपको, ठीक है ना, वो वाला मसाला आपको निकालना ही नहीं है, ठीक है ना। वो मसाला आपको निकालना ही नहीं कि क्या है उसमें, ठीक है, क्लियर है ना। ये सब करना ही नहीं कुछ। अगर मसाला निकाल तो गलती से आपके हाथ में लग गया, लेकिन पूरा बारूद आपके कहाँ आ गया है, हाथ में आ गया, पूरा बारूद कहाँ आ गया है, हाथ में। अब थोड़ा सा भी अगर चिंगारी भी इस बारूद पे लगता है ना, तुम्हारे पूरा हाथ में आग लग सकता है, ठीक है ना। तो उससे बच के रहना। हाँ, पटाखा आप फोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ना, वैसा नहीं कर, ठीक है, कि पटाखा आग लगाया, पटाखा हाथ में फोड़ गया, पूरा लोहा का शरीर है, ये देखो हाथ में, ये देखो मुंह में लगा के फोड़ रहे हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना, वैसे करना ही नहीं है, हाथ में लेके फोड़ना है ना। ऐ शांत हो जाओ, है ना, पता चलेगा कि पटाखा के चलते हाथ से हाथ धोना पड़ गया तुमको, है ना, पटाखा हाथ में जला दिए, तो हाथ से क्या हो गया, हाथ धोना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। पिछले साल चला था ना, तुम्हारे बैचमेंट में क्लास 9th में अमन जला लिया था पूरा हाथ, देखे थे कितना खतरनाक था, है ना। हम तो देखे, मेरा पूरा रुआ खड़ा हो गया उसका हाथ देख के, ठीक है ना। रोए नहीं वो अलग बात है, लेकिन रुआ तो खड़ा हो गया था, है ना। और एक और रिलेशन में उनका भी पूरा हाथ जल गया था पूरा, है ना, पूरा फूल गया था इतना ज्यादा, ठीक है। आप फोटो दिखाएंगे आगे में, ठीक है। तो देखिए, आप जलाइए पटाखा, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रख के पटाखा जलाइए, ठीक है ना। बहादुर नहीं बनेंगे, है ना, हाथ में पटाखा फोड़ना है ना, हाथी में पटाखा फोड़ने के बाद, है ना, बड़ा हो जाओ थोड़ा सा और, है ना, सैनिक आर्मी ज्वाइन कर लो और जाओ बम फोड़ो, यानी छोटका मोटका में क्या रखल है, रखा हुआ है कुछ, है ना। बम फोड़ो जाके, कहाँ पे, सरहद पे, है ना, देश का रक्षा करो, वहां पे फोड़ो, अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, सब पटाखा का कमाल है, आगे देखे थे ना एक फोटो, इसके बाद ये सब क्या पटाखा का कमाल है, एक से एक फोटो था, लेकिन हमको देखा हुआ पार नहीं लगा, तो हम फोटो वो सब लाए नहीं, है ना। जो नॉर्मल नॉर्मल रेंज का फोटो था हम यहाँ पे लेके आ गए, है ना, क्योंकि ऐसा ऐसा फोटो था जो हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रोआ खड़ा हो जा रहा था। देखो पटाखा से हाथ कैसे जल गया, दिख रहा है क्या, है ना। यहाँ देखिए, जलने का बाद आपका हाथ ठीक होगा ना, तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे हो गया है, दिख रहा है। यहाँ देखिए पूरा फेस पे आग लगा लिया, फेस पे कैसे इसका जल गया होगा, क्या किया होगा, ऐसे पटाखा नीचे नीचे होगा, पटाखा कहाँ होगा, नीचे, और ऐसे आग लगा के ऐसे ऊपर से आग लगाया होगा, पटाखा कहाँ, मुंह के नीचे है ना, तो फूटेगा तो कहाँ आएगा, मुंह पे ही आएगा ना, पूरा मसाला कहाँ आएगा, मुंह पे आएगा, पूरा मुंह का क्या कर देगा, सत्यानाश कर देगा, है ना, ठीक है ना, दिख रहा है। फिर फेयर लवली भी काम नहीं करेगा फेस पे, ठीक है। यहाँ देखो, इस बाबू का भी पूरा जला हुआ है, जला हुआ है कि नहीं जला हुआ है, जला हुआ है ना। तो अभी वाला आपको अपना फेस पसंद है कि वाला पसंद आएगा, अभी जो है वो ना, थोड़ा सा क्या रखिए, सेफ्टी रखिए पटाखा जलाते वक्त, है ना, क्योंकि क्या है, मिनी बॉम्ब है वो, है ना, छोटा सा बॉम्ब है, ठीक है। आप जलाते वक्त क्या रखिए, सेफ्टी रखिए पूरी तरह से, नहीं तो फिर ये आपका हाल होने वाला है। और जानते हो तुम लोग में से किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हमको प्रॉब्लम होता है, मालूम है ना, कि तुम्हारे मम्मी पापा के बाद अगर तुमसे कोई ज्यादा प्यार करता है तो हम ही करते हैं, है ना।
हमारे मम्मी पापा के बाद अगर कोई तुमसे ज्यादा प्यार कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद कोई है कि नहीं हमको नहीं मालूम, है। बीच में भी अब दूसरा तीसरा आदमी हो सकता है, हमारे मम्मी पापा के बाद हम, ठीक है। क्लियर है? तो इसका तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप लोग में से जब दीपावली की छुट्टी के बाद आप हमसे मिलिएगा, ठीक है, तो किसी का थोड़ा भी हाथ पैर नहीं जला हुआ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और प्रिकॉशन क्या रखना है, जलाना है पटाखा से दूर हट के, है ना। हाँ, हेलमेट पहन के फोड़िए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पूरा प्रोटेक्शन, हाथ में ग्लव्स लगा लीजिए, ठीक है ना गधा। देखो, आप सबसे पहले कपड़ा कैसा पहना, तो कॉटन कपड़ा पहनने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह का कपड़ा पहनिएगा कॉटन, ताकि दूसरे के गलती से, आपके गलती से नहीं, दूसरे के गलती से पटाखा अगर आपके शरीर के पास आ जाता है, तो अगर पॉलिस्टर कपड़ा रहेगा तो कपड़ा पे जैसे गिरेगा, है ना, कपड़ा में क्या कर लेगा, कपड़ा का जल के और आपके शरीर में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वही कॉटन का रहेगा, छेद होके क्या रह जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। आंख वाँख को तो दम बचाना है पटाखा से, है ना। रोशनी भी तो करता है पटाखा, है ना। या फिर उसका तितकी आंख में पड़ गया, आंख खराब, ठीक है ना, आंख क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर कहोगे मम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखे हो ना किस किस मूवी में, जादू नहीं, कोई मिल गया, है ना, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अभी रहेगा तो कम से कम कहेगा ना अभी वाला कंडीशन में कि माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ वीडियोस है, वो आप देखिएगा, और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। हम अभी आपको दिखाते हैं कुछ कुछ वीडियो, और लास्ट में हम एक फनी वीडियो दिखाएंगे आशीष चंचलानी का। वैसा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखिए, एक चीज और ये भी बोला गया ना कि आप अपना हाथ वहां तक फैलाइए, है ना। आप अपना हाथ वहां तक फैलाइए जहां तक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर जहां से दूसरे का नाक स्टार्ट नहीं होता है। नाक स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, अगर शरीर में देखा जाए तो शरीर का सबसे बाहरी भाग नाक होता है, ठीक है ना। शरीर का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, नाक ही होता है, ठीक है। तो आप अपना हाथ वहीं तक फैलाइए जहां तक से किसी का नाक स्टार्ट नहीं होता है, वहीं तक अपना हाथ क्या कीजिए, फैलाइए, यानी कि दूसरे को आपसे प्रॉब्लम ना हो। यानी आप पटाखा फोड़िए लेकिन दूसरे का प्रॉब्लम मत बनिए, ठीक है। दूसरे को प्रॉब्लम मत दीजिए। पता चला छत पे चढ़ गया पटाखा, ऐसे जला के दीप से नीचे फेंक रहा है ना, नीचे आदमी खड़ा है, आदमी पे जाके गिरेगा, है ना। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखिए अभी ये वाला चला रहे, कैसा वीडियो हमको भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब क्या किए, दिया से जला रहे पैर के पास। देखिए वो, इनको देखिए, देख लीजिए, देखिए क्या हुआ, है ना। यही वीडियो अभी चलाए थे ना, देखिए, ठीक है। दिख रहा है जूता का हालत, पैर का क्या हालत हो देखने, थोड़ा ये वाला देखिए, दिख रहा है क्या फिर से, है ना। ये वाला छोड़ने से तो बिल्कुल बचना, है ना। अपने साथ दूसरा का नुकसान करवाता है ये वाला, क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं कि कहाँ जाएगा। हाँ, इधर उधर भाग जाता है, तुम्हारे ऊपर भी रिटर्न आ जाएगा। देखना कमाल, देखो भाई साहब का, देख रहा है, दिखा, घर का हालत खराब कर दिया, है ना। दिखा था ना, घर का क्या कर दिया, हालत खराब कर दिया। फिर से दिखा देंगे, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए ना। अच्छा, ऐसा अगर आप घर पे कर दीजिएगा, ऐसे आप घर पे कर दिएगा तो जैसे टंकी फटा है वैसे पापा आपको फाड़ के रख देंगे कि नहीं रख देंगे, रख देंगे ना। दिख रहा है, पटाखा फोड़ना है, मस्ती करना है, लेकिन बदमाशी नहीं करना है, ठीक है। शैतानी है ना ये सब, आदमी छोड़ेगा आपको फिर ऐसे करने के बाद, छोड़ेगा, छोड़ेगा आपको, बताइए, नहीं ना।
ऐसे नहीं करना। चलिए अच्छा, देखिए हम आपको क्या बोले, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, बहुत गलत काम है ये सब ना। बहुत सारा लोग करता है जानवर पे, जैसे डॉग, डॉग पे पटाखा फेंक दिया, या फिर डॉग के पूंछ में बांध दिया और चटैया बांध के जला दिया। डॉग भाग रहा है, चटैया क्या हो रहा है, फूक रहा है। जानवर के साथ तो बिल्कुल मस्ती नहीं, जानवर क्या, किसी के साथ कोई मस्ती नहीं। ठीक है, पटाखा है, अपने साथ जलाओ, अपने सेफ्टी से जलाओ, किसी के साथ कोई मस्ती नहीं करना। अगर पता चल गया तो बाकी फिर हम हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया, देख रहा है कहाँ कहाँ पटाखा बांध रहा है, दिख रहा है ना। जानवर है, बेजुबान है, नहीं बोल रहा है ना। देख रहा है कितना नुकसान हुआ है, दिख रहा है ना। देख रहा है ये बेजुबान है, ये नहीं बोलता है, मतलब इसके साथ कुछ कर देगा, कुछ भी कर देगा इसके साथ, नहीं ना। देखिए यहाँ, हाँ इतना बड़ा रॉकेट है। ये चालाक दोस्त, आपके ग्रुप का सबसे बुद्धिमान इंसान। खत्म कहानी। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे गर्ल्स लोग कितना प्यार से दीपावली मना लेते, कोई शैतानी करते देखा है गर्ल्स लोग को, है ना। गर्ल्स लोग पटाखा जलाए चाहे नहीं जलाए, दिल जला के रखती है। चलो, है ना, सही बात है ना। बट देखो गर्ल्स कैसे दीपावली मना रही है, देख लो कितना प्यार से मना रही है ना। कोई दिक्कत है इन लोग को दीपावली मनाने में, ये लोग भी तो मना ही रही है। देखो बॉयज, ये सब दर्शक है कि पटाखा फोड़ने आया, देख लो, ले दर्शक, दर्शक का कहानी खत्म कर दिया। दिख रहा है, देखो इस चाचा को देखो, रॉकेट हाथ में लेके फोड़ रहा है, स्काई शॉट है, देखो हाथ में है। लो, खुश हो गया पटाखा, अब चेक करेगा, तुम लोग भी करते हो। लो बूम, खत्म कहानी, हो गया। अच्छा, इसमें बेटा हंसने वाली बात नहीं है, मुंह के पास पटाखा फूटा होगा, मुंह का क्या हालत हुआ होगा ये बताओ, समझ रहे हो, है ना। तुम लोग भी करते हो, पटाखा जला के अब नहीं जल रहा देरी तक, अब जाओगे उसके पास ऐसे देखना, और अचानक से फूट जाता है ना। घिरनिया को ऐसे आग लगा तो घिरनिया नाचता है, वहां पे जाके ऐसे ऐसे कूद रहे हो, कूदते हो ना। चक्री वाला जो रहता है नीचे, पैर के नीचे जला दी, वहां पे जाके पूरा कूद रहे हो, है ना। वो भी अब ब्लास्ट करता है, पीछे साल हुआ ना हम लोग के साथ खुद हुआ है ना। जैसी जला रहे थे ना, जलाने के बाद एक बार नाच रहा था, फिर ब्लास्ट हो जा रहा था, है ना। क्या, हाँ अनार बम, ऐसे फुलझड़ी अनार बम हाथ में लेके ऐसे जला के ऐसे कर दे तो वो भी हाथ में ब्लास्ट कर जाता है आज, है ना। वो भी ब्लास्ट कर जाता है, तो बचिएगा ये सब चीज से, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये हंसी के लिए था, ये गर्ल्स लोग के साथ होता है। देखो, देखे और डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे करके बनाता है, देख रहे हो, स्पाइडरमैन भी आ गया, ये देखिए पटाखा जला के ऐसी भागते हो ना। इस बच्ची को देखें, ये देखो, ये यहाँ देखो, पटाखा जलाया, कहाँ रख रहा है, कहाँ रखा, बाल्टी के नीचे बैठ गया, बाल्टी के ऊपर। क्या होगा इसके साथ, देखो। अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है। देखा, पटाखा जला के कहाँ रख लिया, बाल्टी के नीचे, फिर चोट लगेगा कि नहीं चोट लगेगा, है ना। ठीक है, ठीक है,
ये देखो भाई साहब को देखो, तो पटाखा यूज करता है। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि रॉकेट क्या करता है, तो ऊपर भी चल जाएगा। जब छोटा था तो रॉकेट हमको तो छोड़ने को नहीं मिलता था, तो ऐसे बॉटल में तो छोड़ रहता है, अब ऐसे जला पड़ गया, तो ऐसे वापस मिल गया। इसका कोई ठीक नहीं कि कब डायरेक्शन बदल रहेगा। एक्चुअल किसके होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। सेंटर ऑफ मास गड़बड़ाया तो डायरेक्शन भी क्या होगा, गड़बड़ाएगा। यहाँ पे आज क्रिकेट खेल रहा पटाखा से, क्रिकेट खेलने लगा। ये देखो, तो पूरा गली खाली हो गया। ये भी मजा आएगा, देखिए बड़ा है, बच्चा रहता तो मान लेते, देखो गधा है ये, दिख रहा है। ठीक है, दिखा गधा था कितना बड़ा, है ना। बच्चा कर दिया बाल्टी पे बैठ के, तो ये कहा कि हम टंकिए पे बैठ जाएंगे, है ना। देखिए दोस्त का कमाल, बेचारा सोया हुआ वहां पे, ये जला दिया चटाइया। देखो इसका हाल दिख रहा है ना। ऐसा एक सेम वीडियो देखे थे, है ना, जिसमें जो भाभी रहती है वॉशरूम के अंदर रहती है, ठीक है। बाहर से लकड़ी में पूरा चटैया जला लेता है देवर लोग, और डाल देता है गेट के अंदर, ऐसे लकड़ी में फंसा के पकड़ ले रहा था। बताओ, वो बेचारी अंदर बैठी है टॉयलेट में, डाल दिया चटैया जला के, है ना। फट रहा है, वो बेचारी ना तो बाहर निकल सकती है क्योंकि टॉयलेट पे बैठी हुई है ना। उसके बाहर निकलने निकलने में उसका शरीर जलेगा कि नहीं जलेगा पटाखा से, है ना। तो ऐसा तो बदमाशी बिल्कुल नहीं करना है, तो डॉग के साथ ना तो इंसान के साथ, ठीक है। क्योंकि पटाखा महंगा नहीं है, इंसान महंगा है, जानवर महंगा है, ठीक है। क्लियर है ना, दिख रहा है क्या उसका हालत हुआ। देखो इसको छुटका के देखो, लो अपने शरीर पे फेंक लिया, है ना। देख लो ई भाई साहब को देखो, है ना, स्काई शॉट दे रहा है इसके। लो इसके सेल्फी के बीच में कोई आ गया, लो सेल्फी के बीच में काहे आ गया, है ना। लो कहानी खत्म करा, आई देखो, ये दिखाएंगे, रुक जाओ एक मिनट। बच्चा तो बच्चा, ई चाचा को देखो, ई चाचा किए क्या है ना, दिखाएंगे। फिर से इसको शुरू से करते हैं। ई चाचा बहुत अच्छा काम किया, देख दिखा नहीं दिखा, फिर से देखो ई चाचा क्या किए, फिर से देखो, जलाए, जमीने उड़ा दिए पूरा के पूरा, है ना। इनका क्या नाम था, इनका क्या नाम है, सब बम छोड़ा तो हम टीएनटीए फोड़ देंगे, जमीन के अंदर डाल दिया डायनामाइट, लीजिए जमीने उड़ा दिया पूरा आपका, है ना। देख लो, ये वाला तो देखे थे लगता है ना। अभी घर वाला, है नहीं, पूरा का पूरा घर को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अभी और एक से एक वीडियो था, अभी बहुत सारा एक से एक वीडियो था जो हम आपको दिखाए नहीं है, ठीक है ना। तो दिखाते है ना, वो सब आप जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है पूरा का पूरा घर को क्या किया, तबाही वाला तो दिखाई दिए थे शुरू में, ठीक है। के बाद देखिए, है ना, सबसे ज्यादा बचा वाला था, ये बाद में दिखाएंगे, इसमें कुछ दिखाना था, ठीक है ना। तो आपको सेफ्टी का मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके वजह से दूसरे लोगों का नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि आप अपने मम्मी पापा के लिए सोना चांदी से बढ़ के हो, है ना। हाथ आपका जलता है, दर्द आपको जितना होता है ना उससे 100 गुना ज्यादा दर्द आपके मम्मी पापा को होता है ना, वैसे देख के कि हाथ में क्या हो गया, ठीक है, पैर में क्या हो गया, तो उससे बच के रहिएगा। क्लियर है ना।
एक और वीडियो दिखाते हैं हंसी वाला जो हम बोले थे अभी। देखिए इसका ये वाला वीडियो है ना, वीडियो हंसी के पर्पज से बनाएगा लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज है इसमें। एक मिनट एक मिनट, 720 है ना। ये आपके ग्रुप का वैसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा शैतान होता है कि हम मेरे पास बड़ा बड़ा पटाखा है, देखो जला रहा है, देखा। देखो हाथ में लेके जला रहा है। हाथ का काम ही करता है। इससे भी बड़ा जलाएगा, अभी संतुष्टि नहीं मिला है। इससे भी बड़ा जलाएगा अभी। लो सबसे बड़ा बम लिया है। देखने वाला डर से भाग गया। देखो जलाने के बाद क्या होगा। दिवाली बन गया इसका, दिख रहा है। हाँ, फोटो पे माला चढ़ गया, इसका मतलब समझते हो ना। अब मनाएगा। अभी यमराज के साथ दीपावली मना रहा होगा। ठीक है, एक और वीडियो दिखे थे, बोला तुम मिला ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, है ना। दीपावली मनाइए, पटाखा छोड़िए, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जल जाएगा हाथ पैर, वो बहुत जलन देता है। ठीक है, देखिए अब मान लो, होना नहीं चाहिए लेकिन किसी का गलती से हाथ पैर जल जाता है पटाखे की वजह से, तो करना क्या है ना। मान लो किसी का हाथ पैर जल गया तो क्या करना है, रनिंग वाटर से हाथ को धोना है या फिर पैर को धोना है, जो भी जल जाए, है ना। रनिंग वाटर कहने का मतलब हो गया आपका, रनिंग वाटर कहने का मतलब जो नल का पानी होता है, यानी कि कल का पानी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी। ठीक है, ये नहीं कि फ्रिज से ठंडा, हाथ जल गया गर्म हो गया ना, तो फ्रिज से कोल्ड वाटर निकाल के डाल दिया, नहीं। कोल्ड वाटर का तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, ठंडा पानी का या फिर बर्फ का, है ना, बिल्कुल यूज करना ही नहीं है ना। नॉर्मल वाटर उसके हाथ पे गिराइए। ठीक है, कपड़ा से रगड़ने का जरूरत नहीं है, पोछने का जरूरत नहीं। कागज तो बिल्कुल नहीं चिपकाना उस पर, है ना। कोई है टिश्यू पेपर से पोछ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर टिश्यू पेपर उस पर चिपक जाएगा तो बाद में साफ करने में और क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, अभी बता रहे घर पे हो तब दीपावली में लगभग लगभग मेडिकल बंद रहेगा, अगल बगल में खुला रहेगा, तो डायरेक्ट मेडिकल पे चले जाइएगा किसी का जला तो। नहीं तो कोल्ड वाटर नहीं डालना है ना, नॉर्मल वाटर डालना है। उसके बाद क्या करना है, अगर घर में एलोवेरा का जेल हो वो लगाना है, एलोवेरा जेल नहीं तो चलो शहद यानी कि हनी हो उसको लगा देना है जहाँ पे जला है वो वाला। ठीक है, टूथपेस्ट ये सब लगाने से बचिएगा, है ना। बहुत लोग बोलता है टूथपेस्ट लगा दो, जल गया है ना, टूथपेस्ट लगा दो, लगाने के लिए लगा दोगे, जलन भी कम कर देगा, लेकिन बाद में टूथपेस्ट सूख जाएगा ना, सूखेगा ना, तो साफ करने में क्या होगा, उसको दिक्कत होगा कि नहीं, दिक्कत, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो टूथपेस्ट भी नहीं लगाना है, नॉर्मल वाटर, ठीक है, यानी रनिंग वाटर का यूज करना है, या फिर जल जाए तो एलोवेरा का जेल या फिर शहद का यूज करना है। ठीक है, घी वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगाना, और जलन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। ठीक है, डॉक्टर से मिलिए, इलाज करवाइए हाथ का। न जलेगा तो दो तीन तरह से, नॉर्मल जला है न 4 फेज में हाथ जलता है, जैसे अभी कुछ देर पहले फोटो दिखाए थे, नहीं 4 ही फेज है, 4 फेज में हाथ इसका क्या हुआ, ठीक हुआ। वैसे ही जलने का कंडीशन क्या रहेगा, 4 फेज में रहे, है ना। एक नॉर्मल जलता है ना, एक उससे थोड़ा ज्यादा यानी कि ऊपर का स्किन जल के रह गया। तीसरा जलेगा कि चमड़ी जल गया और चमड़ी के साथ साथ क्या हो गया, फोड़ा हो गया, है ना। और चौथा जलता है कि हड्डी तक पहुंच गया, यानी कि ऊपर का मांस ही खत्म। ठीक है, तो 4 स्टेज में जलेगा। तो अगर फर्स्ट स्टेज है तो उसका इलाज घर पे आसानी से हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में भी घर पे हो जाता है, लेकिन सेकेंड से 4 तक का स्टेज है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है,
नहीं जाओगे तो बाद में हो सकता है कि हाथ भी कटवाना पड़े। ठीक है, तो हम इस बार मनाते हैं कि आपका दीपावली हैप्पी वाला हो, आप सेफली दीपावली को मनाइए। ठीक है, आप सेफली दीपावली को मनाइए, पटाखा छोड़िए, है ना। थोड़ा सोचिए कि पापा के पैसा में ज्यादा आग ना लगाएं। ठीक है, पापा के पैसा में ज्यादा आग ना लगाएं, थोड़ा बहुत पटाखा छोड़िए, मस्ती की, है ना। आपके पेरेंट्स लोग के लिए क्या मस्ती है ना, जब भी मतलब मस्ती नहीं, मैसेज। ठीक है, पेरेंट्स लोग के लिए क्या मैसेज है, तो पेरेंट्स लोग के लिए बोले थे ना कि कोई मैसेज देंगे छोटा सा। पेरेंट्स लोग के लिए मैसेज यही है कि हम उनको कहना चाहेंगे वो आपको दीपावली के बारे में बताए, है ना। दीपावली के बारे में अभी आपको अच्छे से नहीं मालूम है कि दीपावली मनाते क्यों, है ना। अभी इतना बच्चा बैठे हुए हैं, लगभग 80% के घर में, 80% बच्चों के घर में क्या का कहानी खत्म। बस दीप आपके घर में पूजा के लिए यूज हो रहा है। 20-25 को दिया खरीदाएगा, 50 को दिया खरीदाएगा, देवी स्थान बढ़ेगा, बजरंग बली भी बढ़ेगा, घर के पूजा रूम में बढ़ेगा, कहानी खत्म। 2-4 को घर के कोना पे बढ़ेगा, कहानी क्या हो गया, दिया का खत्म। दिया की जगह क्या लगाओगे, सीरीज बॉल लगाओगे, यानी लाइट, है ना। आजकल तो फेस्टिवल क्या हो गया, दिखावा हो गया है ना। वो एत्ती को पटाखा फोड़ा है, तो इतना को फोड़े, है ना। यही हो गया, दिखावा हो गया, फेस्टिवल अब रह का गया। सनातन धर्म में जो यूज होता था वो कहाँ रह गया है। तो आप थोड़ा सा वैदिक ज्ञान लीजिए, है ना, वेद के तरफ थोड़ा ज्ञान लीजिए, घर पे सिखाइए। हम तो यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, घर पे आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा सा दीपावली के बारे में बता देंगे, क्यों मनाते हैं, क्या कैसे किया जाता है, काहे पूजा किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे पेरेंट्स थोड़ा दीपावली के दिन सीरीज बॉल कम खरीद के, है ना, थोड़ा तो फुटपाथ पे बैठ के दिया ये सब बेचते रहते, उन पे ज्यादा ध्यान, है ना, तो ज्यादा फायदा रहे। ठीक है, क्योंकि साल में एक बार दीपावली आ रहा है ना। अब वो जो कुम्हार बैठा हुआ दिया बेचने के लिए, कमाने के लिए बैठा हुआ है, अब उससे खरीदोगे 10 को दिया, 15 को दिया, 5 को दिया, 50 को दिया, है ना, क्या हो जाएगा उसका, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा दिया पे ज्यादा पेरेंट्स आपके ध्यान देंगे, सीरीज बॉल पे कम। ठीक है ना, मानते चकाचौंध का दुनिया है, सबको चकपक दिखाना है, चकमक सबको दिखाना है ना अपना घर, लेकिन थोड़ा सा क्या कर लीजिए, एक्स्ट्रा दिया जला लीजिए, है ना। पैसा दिखाना है आपको, तो आप शुद्ध घी का दिया जलाइए ना, तुम खरीदिए 900 रुपया 1200 रुपये केजी, क्या चीज घी, उस घी का दिया जलाइए, वहां पैसा दिखाइए। ठीक है ना, सीरीज बॉल में कोई पैसा है नहीं। तीसरा, आप जब भी पटाखा छोड़ रहे हैं, है ना, तो आपके पेरेंट्स क्या रहे, ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान वही, जो सुबह में पटाखा चूनते हो, हाथ में जो मसाला लगा हुआ है उस हाथ से तो सलाई डालना ही नहीं, तो मसाला अलग करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो वही मसाला हाथ में लगेगा, हाथ में पूरा आपका आग पकड़ लेगा। ठीक है ना, हाथ में आग पकड़ लिया, कहानी खत्म। क्या क्या फोड़ के दिखाएं, अच्छा आओ आपके हाथ में हम आग लगा देते हैं, तो पटाखा सेफ्टी से फोड़िए। अच्छा, हम लोग छोटा थे तो क्या करते थे, हम लोग के पेरेंट्स, बांस का इतना बड़ा लकड़ी रहता था, उस लकड़ी के मुंह पे आगे चीरा लगा के ऐसे मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती फंसा देते थे। ठीक है ना, मोमबत्ती अगरबत्ती जल रहा है, पटाखा से इतना दूर तो हम लोग पहले ही हैं, है ना, और वहीं से पटाखा में क्या कर रहे हैं, हम लोग सटा रहे हैं, पटाखा में क्या कर रहे हैं, सटा रहे हैं। पटाखा क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, फूटेगा, पहले ही हम लोग इतना दूर है ना, ऐसे माचिस बार के जाओगे उसके पास, है ना, उससे अच्छा है कि इतना दूर पहले ही से है ना, तो बारेंगे। अब माचिस बार के जा रहा हो, कोई लाइटर बार के जा रहा है पटाखा जलाने, लाइटर ये सब में ज्यादा आग निकलता है, तो कोशिश कीजिएगा अगरबत्ती, घर में अगरबत्ती होता है ना, तो अगरबत्ती का एक स्टिक को जला लीजिए, उसी से पटाखों को क्या कीजिए, चलिए, लाइटर से आग ज्यादा आग लग जाएगा, जलाते जलाते में आपका पटाखा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। पटाखा जलाइए, दिखाए थे ना गर्ल्स लोग कितना प्यार से जलाई थी पटाखा, देख रहे थे, फोटो खींची, पटाखा जलाई गए, तुम लोग क्या कर रहे, टंकी ब्लास्ट कर, तो किसी का शरीर ब्लास्ट कर रहे हो, है ना। अभी यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, बहुत सारा वीडियोस था, हम बहुत सारे वीडियोस को इंक्लूड नहीं किए, उसमें कुछ कुछ गंदा था। कोई था ऐसे पीछे यहाँ पे फंसा के रॉकेट छोड़ रहा है ना, उसका पूरा पीछे जल गया, है ना, कि रॉकेट जलता है तो नीचे से आग निकलेगा एक्सिलरेशन करने के लिए। देखे हो रॉकेट लॉन्च होता है इसरो में, तो देखो नीचे से कितना आग निकलता है, तो छोटा रॉकेट भी उसी का एग्जाम्पल है, जो आप क्रैकर्स यूज कर रहे हो, है ना। अगर नीचे से आग लगा रहे हो तो ऊपर थ्रस्ट पैदा करने के लिए नीचे से क्या निकलेगा, आग निकलेगा, ताकि ऊपर की ओर क्या हो सके, उठ सके, तो नीचे लाएगा ना। ठीक है, आग आएगा और क्या हो जाएगा, ऊपर वो उड़ जाएगा।
तो आप अपना सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे छठ पूजा बाद नहीं, बीच में मिलेंगे हम लोग। कब? 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? कोई छुट्टी नहीं, सेलिब्रेशन होगा जबरदस्त वाला, ठीक है? छठ पे जाएगा ना, दीपावली में नहीं ना जा रहे हो? आ जाना, पापा को बोलना कि एक दिन के लिए, ठीक है? तो मस्त रहिए। हम अभी से आपको दीपावली का एडवांस में शुभकामनाएं दे देते हैं। सेफली दीपावली मनाइए, हेल्दी रहिए, ठीक है? दिया का ज्यादा उपयोग कीजिए, पापा लोग को बोलिए दिया जलाइए, ठीक है? सीरीज बॉल कम जलाइए। मेरे घर पे आओगे एक भी सीरीज बॉल नहीं जलाए हैं, देख लेना आके, ठीक है? तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, हम दिया वाला से फोटो डालेंगे स्टेटस में, ठीक है? क्लियर है ना? मिलते हैं कब? 14 नवंबर। अब जो भी दिन है, सब ट्यूसडे है, शायद ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन मिलते हैं। टाइमिंग ग्रुप में मैसेज करेंगे। ऐसे सबका स्कूल बंद है ना, सबका स्कूल बंद है, तो फंक्शन पहले ही रखेंगे, 1 बजे से रखेंगे, है ना? 1 PM से रखेंगे, ताकि अंधेरा होने से पहले आपका क्या दे दें, हम छुट्टी दे दें, क्योंकि 5:30 में, अब 5:15 5:30 में अंधेरा हो जा रहा है ना? तो 4:30 5 बजे तक हम आपको क्या दे दें, छुट्टी। ऐसे ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे। ऐसे आना 1 ही बजे से रहेगा, ठीक है ना? मैसेज देख लीजिएगा, अगर टाइम ऊपर नीचे होगा तो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है? दीपावली मनाइए सेफ वाला, मिठाई खाइए, खिलाइए, है ना? अच्छा, दीपावली में तुम लोग घेरौंदा बनाते हो घर पे? तुम बनाई? कौन कौन घेरौंदा बनाया है? घेरौंदा जानते हो क्या होता क्या है? नहीं ना, जिसकी बहन नहीं होगी उसको तो बिल्कुल नहीं मालूम होगा घेरौंदा क्या होता है ना? हम लोग बचपन में छोटे थे तो क्या करते थे, हम लोग के यहाँ क्या होता था, जब मिट्टी का घर था तब, जब घर क्या चीज का हुआ करता था, मिट्टी का, तो हम लोग का क्या काम क्या था, ये जो दुर्गा पूजा के बाद 16 दिन का छुट्टी मिला ना, तो स्कूल से डेली हाफ लेना है, हाफ डे, और मट्टी कोरने जाना है। कहाँ? जमीन में मट्टी कोर कोर के गड्ढा बना देते थे हम। मट्टी कोर के कहाँ लाना है? घर है। उस मट्टी में गोबर मिला के लीपा जाता था पूरे घर, है ना? उसको चूना का पेंट होता था, चूना, है ना? जो पढ़े थे ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यही रहता था। वही चूना का क्या होता था, दीवार पे पोचारा होता था, ठीक है ना? उसको पेंट नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? पोचारा बोलते थे। क्या बोलते थे? पोचारा होता था, ठीक है? उसके बाद क्या होता था, वही मिट्टी का हम लोग घेरौंदा बनाते थे। घेरौंदा का मतलब छोटा सा घर, क्या बनाया जाता था? छोटा सा घर, है ना? छोटा सा घर बनाया जाता था उसी घेरौंदा का। अब इसमें क्या होता था, छोटा छोटा दीपावली के दिन क्या होता है, तसला होता है, जांता होता है, लोढ़ा सिलौटी होता है, उसमें फड़ी बुनिया भर के इस घर के अंदर डाला जाता है, और इसके अंदर छोटा सा दीप प्रज्वलित किया जाता था, ठीक है ना? अब पहले मट्टी से होता था, धीरे धीरे जमाना एडवांस हुआ तो अब क्या चीज का होता है, कार्टून का होता है, थर्माकोल का होता है ना? और ज्यादा एडवांस तो लकड़िए का बनवा लीजिए, और ज्यादा एडवांस है तो शीशा का बन के आ गया। पापा के पास ज्यादा पैसा है तो शीशा का बनवा लेना, है? क्लियर है ना? तो ये होता था, हम लोग का अलग मस्ती होता था। अब तुम लोग का देखते कि दीपावली में क्या मस्ती करते, कुछ नहीं। इसलिए हम इस बार पटाखा छोड़ने के लिए मना नहीं किए, हर साल मना करते थे, लेकिन हम देखे कि तुम लोग अपना बचपना खोते जा रहा है ना? कुछ दिन पहले क्रिकेट खिलाने ले गए थे, है ना? 11-11 गो का तो टीम बना दिए थे, 2 गो, बाकी बचपन को अपने साथ खिला रहे थे ना। ऐसे पीठ के पीछे करके नंबरिंग दिखा रहे थे कि कोई कोई कह रहा था कि हम ऐसे खेलवे नहीं किए आज तक जैसे आप खेला, है ना? पीठ खड़ा करवाया, पीठ के पीछे ऐसे नंबर रखे, बताओ किसका नंबर रहेगा? नाम बता रहा था, है ना? किसका रहेगा, है ना? 1 नंबर डाले तो इसका 1 नंबर ऐसे मेरा ही आया था, क्योंकि हम चालाकी लगाए थे, ठीक है? ऐसे ऐसे पीठ के पीछे क्या किए थे, नंबरिंग कर रहे थे। सब बोल रहा था कि ऐसा हम कभी खेलवे नहीं किए जब आप खिला रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना बचपना क्या कर रहे खोते जा रहे हैं। हम लोग क्या करते थे बचपन में, पढ़ के आए तो क्या करना है, मट्टी से खेलना है, मट्टी से खेल के घरे जा खूब ढंग से आना है, अच्छा से दम मट्टी में काहे खेल के आगले घरे। तो तितली पकड़ते थे, तितली, है ना? तो तितली दिखाई नहीं देता, बटरफ्लाई दिखाई देता, उतना तो नहीं दिखाई देता जितना हम लोग टाइम दिखाई देता ना। अलग अलग कैटेगरी का दिखाई देता था, बड़ा, फिर उसमें छोटा, फिर सुइया तितली बोलते थे, उसको पकड़ने में हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट था, तो रेयर केस में दिखता था, ठीक है ना? और सुंदर लगता था।
ठीक है। हम लोग तितली को परेशान करते थे। अब वही चीज देख के बुरा लगता था। तितली को क्या परेशान करते थे, उसके पूंछ में पतला रस्सी बांध दिए और रस्सी को पैर में बांध दिया, तितली बेचारा उड़ना चाह रहा, उड़ नहीं पा रही है। तितली का पंख तोड़ दिए, बेचारी उड़ नहीं पा रही। अब वही सब चीज देख के हम लोग को क्या लगता है, शर्म आता है कि क्यों करते थे, क्योंकि अब देखने को ही नहीं मिलती है पॉल्यूशन के कारण, है ना, पॉल्यूशन के कारण। ठीक है। फिर क्या करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों के साथ, है ना, बच्चों के साथ खेलते थे। छुआछुअंत हो गया, करंट बिजली, पहाड़ पानी, कितकिता हो गया। गिल्ली डंडा तो हम लोग नहीं खेलते थे, परमिशन नहीं था। क्रिकेट खेलते थे क्योंकि गिल्ली डंडा आंख में लग जाता था, नुकीला रहता ना किनारा पे, तो आंख वाँख में भुका जाता था। कंचा भी नहीं खेलने दिया जाता था, सब गांव का लेकिन खेलता था। ठीक है। क्या क्या बोला, ठीक है ना। तो ये सब आप अब खेलते कहाँ हो, करेंट बिजली, सबसे ज्यादा मजेदार करेंट बिजली रहता था, है ना। छुआछुअंत टाइप कहीं होते था, छू दिया तो आप खड़ा रहिए, जब तक कोई छुड़ाने आपके टीम का मेंबर नहीं आता है तब तक, है ना। चैन सिक्कर या सिक्कर चैन ऐसा कुछ खेल होता था ना, दो गो का ग्रुप बना के। तो वो सब खेल अब रहा कहाँ। अब क्या खेल है, मोबाइल चालू करेगा पबजी, है ना, फ्री फायर, है ना, कैंडी क्रश, है ना, एंग्री बर्ड, यही करोगे। रील्स देखोगे दो चार गो इंस्टाग्राम पे, या फिर रील्स बनाओगे, नाचित रहोगे, डालोगे, यही करते हो ना। अब खेलते कहाँ हो, अब खेलते हो, नहीं खेलते हो। हम लोग पहले स्कूल एक एक घंटा पहले जाते थे, कहा जाते थे भाई कि 1 घंटा खेलेंगे स्कूल में, उसके बाद पढ़ेंगे। लंच भी 1 घंटा का होता था, उस लंच में 1 घंटा हम लोग क्या करते थे, खाने के। तो अब वैसा रहा नहीं है, थोड़ा सा बचपना है अभी, कुछ साल इंजॉय कीजिए। कि पटाखा छोड़िए लेकिन सेफ्टी के साथ छोड़िए, सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखिए, बच्चों लोग को बताइए कि बच के। ठीक है। फिर आपका हाथ पैर जलेगा, भी पापा को दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा, आपको तो दिक्कत होगा, तो होबे करेगा, है ना। साथ साथ हमको भी तो दिक्कत होगा, है ना। आप मान लीजिए हाथ जला लिए, क्लास नहीं आ रहे, कुछ दिक्कत हो रहा है हम। ठीक है। तो ये दिवाली हैप्पी वाली, सेफली दीपावली मनाइए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिठाई खाइए, हाथी घोड़ा खाइए, हाथी घोड़ा देखा है ना, चीनी वाला रहता है, चीनी का मिठाई रहता है। ठीक है। क्लियर है। मिलते हैं 14 नवंबर को। तब तक के लिए खुश रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। बोले ना 14 नवंबर को मिलेंगे, नहीं कल क्लास बंद है, 14 को आइएगा।